हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो अटेंडेंट वैकेंसी से संबंधित है। एक अच्छी वैकेंसी है जिसमें कोर्ट अटेंडेंट, रूम अटेंडेंट और सिक्योरिटी अटेंडेंट के लिए आवेदन आमंत्रित है। यदि आप 10वीं क्लास 12वीं क्लास पास आउट हैं तो सरकारी नौकरी इजीली तरीके से कर सकते हैं। आज इसी वीडियो में बात करेंगे। एक अच्छी वैकेंसी है, 300 से ज़्यादा पदों पर आवेदन आमंत्रित है और क्वालिफिकेशन है 10वीं पास या 12वीं पास। यदि आप 10वीं क्लास पास हैं, 12वीं क्लास पास हैं तो इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और यह जो वैकेंसी है सरकारी नौकरी के लिए है। एक अच्छा वैकेंसी है 10वीं पास लेवल पे। सबसे पहले बात करें कि ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना अभी शुरू नहीं हुआ है। 26 अगस्त 2025 से दिन में 12 बजे के बाद से ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा। और ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो अंतिम तिथि है वो तिथि है 24/2/2025, यानी 24 सितंबर 2025 रात्रि को 12 बजे तक आप ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब पद की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे पोस्ट कोड है, यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट है और यहाँ पे जो पे लेवल दिया गया है पे लेवल 3 के अनुसार सभी पद में आवेदन आमंत्रित है। यहाँ से लेकर यहाँ तक कैटेगरी वाइज पद है और यहाँ पे दी गई है टोटल पद। कोर्ट अटेंडेंट के लिए जो है टोटल 295 पदों पर आवेदन आमंत्रित है। कोर्ट अटेंडेंट के लिए कोर्ट अटेंडेंट यस में जो है यस में टोटल 22 पद हैं। कोर्ट अटेंडेंट एल में जो है टोटल 1 पद पर आवेदन आमंत्रित है। रूम अटेंडेंट के लिए टोटल पद हैं 13। इसके अलावा सिक्योरिटी अटेंडेंट के लिए 3 पद हैं। टोटल 334 पदों पर आवेदन आमंत्रित है। यह जो वैकेंसी है ना सरकारी नौकरी के लिए है, इसलिए सीधी भर्ती है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा बेनिफिट मिलेगा आपको सरकारी नौकरी करने का। हाई स्कूल पास बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब यह जो वैकेंसी है दिल्ली हाई कोर्ट में आपको पोस्टिंग मिलेगी और वहीं पे आपको काम करना है। तो इस पद से रिलेटेड सबसे पहले हम बात करें क्वालिफ़िकेशन। तो क्वालिफ़िकेशन जो है 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है। यदि 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट है या इक्विवेलेंट 10वीं स्टैंडर्ड लेवल का क्वालिफिकेशन है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से पास सर्टिफिकेट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो 10वीं क्लास पास हो या तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास सर्टिफिकेट हो तो अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायर्ड नहीं है। एज लिमिट जो है वो है 18 से लेकर 27 साल के बीच में होना चाहिए और 1 जनवरी 2025 तक ही आपको एज लिमिट काउंट करना है। वैकेंसी है ग्रुप सी में। दिल्ली हाई कोर्ट में जो है कोर्ट अटेंडेंट यस के लिए क्वालिफिकेशन सेम क्वालिफिकेशन यस के लिए भी है। ग्रुप सी में सेम एज लिमिट है, सेम क्वालिफिकेशन और एज लिमिट कब तक काउंट करना है यह भी सेम है। कोर्ट अटेंडेंट एल में भी क्वालिफिकेशन सेम है, सैलरी एज लिमिट सब सेम है। रूम अटेंडेंट के लिए बात करें तो इसके लिए भी क्वालिफिकेशन सेम मांगा हुआ है, एज लिमिट जो है सेम है, सारी डिटेल जानकारी सेम है। जो अंतर है वो है सिक्योरिटी अटेंडेंट की में हम देख लेते हैं। तो इसमें भी 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट, क्वालिफिकेशन सेम है, एज लिमिट जो है सेम रखा गया है। तो क्वालिफिकेशन और एज लिमिट सारे पद के लिए सेम है। अब यहाँ पे आते हैं और डिटेल जानकारी। एलिजिबिलिटी कंडीशन और भी दिया है नीचे। तो इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन में इंडिया का कोई भी कैंडिडेट जो एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा नेपाल सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट नेपाल सब्जेक्ट के इंस्ट्रक्टर इशू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू यदि है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप देख सकते हैं अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या करना है कि https://DSSB-online.nic.in पर जाना है। वहाँ से ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना है। एलिजिबिलिटी कंडीशन से जो काउंट करना है 24 सितंबर 2025 तक ही काउंट करना है। ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो अंतिम तिथि है 24 सितंबर 2025 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले एलिजिबिलिटी इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है, एलिजिबिलिटी कंडीशन को चेक कर लेना है। एप्लीकेशन शुल्क की बात करें तो 100 रुपये एप्लीकेशन शुल्क लग रहा है। 100 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, इजीली तरीके से 100 रुपये आप पे कर सकते हैं। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट, SC/ST कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क भी नहीं लग रहा है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस की बात करें तो प्री एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, जिसमें 100 प्रश्न 100 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें हिंदी का 25 प्रश्न, इंग्लिश 25, जनरल नॉलेज 25 और अर्थमेटिकल या अर्थमेटिक्स से 25 पूछा जाएगा। 25% निगेटिव मार्किंग यानी 1 का 0.25 माइनस मार्किंग रखा गया है।
तो माइनस मार्किंग थोड़ा ज़्यादा ही रखा गया है, इस बात को भी ध्यान रखना है। यानी 1 नंबर का चौथाई भाग माइनस मार्किंग में चला जाएगा। सेकंड टू जो है यानी सेकंड स्टेज में जो है इंटरव्यू रखा गया है जो 15 अंक का होगा, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और इंटरव्यू दोनों के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 50% जनरल में है और 45% कैटेगरी में है, लेकिन आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स पे ध्यान नहीं देना है, आपको मेरिट पे ध्यान देना है। यह जो वैकेंसी है DSSB में आवेदन आमंत्रित है। अदर जो डिटेल जानकारी है वेबसाइट पे आपको विजिट करते रहना है। मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यह जो DSSB का रूल है 11/7/2018 का, सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो DSSB का जो है 11 जुलाई 2018 का जो एनेक्जर सेकेंड है वो आपको पढ़ लेना है, उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। रिजर्वेशन बेनिफिट जो है वो अप्लीकेबल है। यह जो वैकेंसी है DSSB के थ्रू नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 100% सीधी भर्ती है। अप्लाई करो, एग्ज़ाम जो मेरिट में आओ, सिलेक्शन लो, इंटरव्यू दो और सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से यह सारी इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है। और यह जो वैकेंसी है DSSB